नमस्ते आप सबको। कैसे हैं आप सभी लोग। अभी मैं आप लोगों को अपने घर के दोनों बच्चों से मिलवाती हूँ, जिनको शायद ही आप लोगों ने देखा होगा, क्योंकि अभी तक मैंने कोई व्लॉग नहीं डाला हुआ है उन बच्चों का। तो जो मेरे घर में दोनों बच्चे हैं, मैं उनसे आप लोगों को मिलवाती हूँ। दोनों बच्चे जो आप लोग देख रहे हैं, ये मेरे घर के बच्चे हैं दोनों। और ये आए थे आज से लगभग 5 साढ़े 5 साल पहले आए हुए थे दोनों ही बच्चे। और जब ये दोनों आए थे ना, तो पूरा एकदम इन लोगों के आने से हम लोगों की ज़िंदगी बदल गई। क्योंकि इनके आने से हम लोगों को पता चला कि हर एक जानवर को दर्द होता है, तकलीफ़ होती है। सारी चीज़ें हम लोगों को इनके आने के बाद एहसास हुई। और जब से ये बच्चे आ गए तो हमने और ज़्यादा अच्छे से जो बाहर वाले बच्चे हैं उनके लिए करना शुरू कर दिया। हमारी ज़िंदगी में कोई ना कोई होता है जो हमें सिखाता है, उस चीज़ की अहमियत बताता है। तो वही ये बच्चों ने करा मेरी ज़िंदगी में आकर के। इन्होंने बताया कि हर एक जानवर को दर्द होता है। इनके आने से पता चला कि हर एक रोड पर रहने वाला जानवर कितनी तकलीफ़ से गुज़रता है। जब ये बच्चे आए तो उस चीज़ का एहसास हुआ मुझे, और मैंने फिर उन बच्चों के लिए करना शुरू कर दिया। क्योंकि हमारे घर में ये दोनों बच्चे हैं, और ये जो आप लोग घर देख रहे हैं, ये हमारा रेंट का घर है। हम लोगों का खुद का घर नहीं है अभी तक। हम लोग 25-30 साल से ऐसे ही रेंट के घर पर ही रह रहे हैं। तो भगवान ने चाहा तो वो भी होगा कभी, लेकिन बच्चों के लिए सेवा नहीं रुकनी चाहिए। हमारे आसपास जितने भी डॉग्स हैं या गाय माताएं हैं, या जो भी जानवर है जिसको तकलीफ है या जिसको खाने की ज़रूरत है, हर एक जानवर को खाने की ज़रूरत होती है वैसे भी। तो अगर हम अपने घरों से 1 रोटी 2 रोटी उनको दे देंगे तो हम कुछ गरीब नहीं हो जाएंगे। उनके लिए कुछ अच्छा कर देंगे। और उनके लिए ये सब करना एक भगवान की पूजा के बराबर है। जैसे कि हम लोग अपने भगवान की पूजा करते हैं मंदिरों में, ठीक वैसे ही अगर हम बेज़ुबानों के लिए कुछ अच्छा करेंगे तो उससे और अच्छा होगा। और उनके लिए एक उनकी ज़िंदगी थोड़ी-सी आसान हो पाएगी, क्योंकि उनकी ज़िंदगी बहुत बेकार होती है। और अगर उस ज़िंदगी में उनको हम एक टाइम का खाना दे सकेंगे तो उनका थोड़ा-सा दर्द तो हम लोग ऐसे ही कम कर सकते हैं। और कभी किसी बच्चे को देखें कि किसी बच्चे को चोट लगी है, या कोई भी जानवर हो, किसी को भी चोट आई है, तो आप उसकी मदद करने की कोशिश करें, ना कि लोगों की तरह उनको छोड़ दें रोड पर मरने के लिए। अगर हम दूसरों के जैसे बन जाएँगे तो फिर हम अपने आप में खुद से अलग कैसे कहलाएँगे। तो यही होता है कि हमें अपने आप से अपनी पहचान जो बनानी ना, तो वो हमारे कर्मों से बनती है। और अगर हमारे कर्म ही अच्छे नहीं होंगे तो फिर हम एक अच्छी पहचान क्या ही बनाएँगे। और ये जो बच्चे आप लोगों ने देखे मेरे घर के, ये दोनों ही बच्चे सीधे हैं, खेलते-मिलते रहते हैं। हम लोगों को मतलब इनके आने से थोड़ा ज़िंदगी में पता चला कि ज़िंदगी में अच्छा हो क्या होता है, बुरा क्या होता है, वो सब इनके आने के बाद पता चला। उसके पहले तो बस एक ज़िंदगी जी रहे थे कि शादी में जाना, पार्टियों में जाना, ये सब चलता था। लेकिन जब ये बच्चे आ गए तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और पार्टीज़ कौन-सी, वही जो जैसे कि शादी वाली ही पार्टी है, वैसे कभी हम लोग कोई पार्टी में नहीं गए हुए हैं आज तक कि क्लब में गए हों, ऐसा कुछ नहीं है। अभी मैं एक नॉर्मल परिवार से हूँ, जैसे हम लोगों की मिडिल क्लास फैमिली होती है उससे भी थोड़ा-सा नीचे हैं अभी हम लोग। क्योंकि हम लोग खुद के घर में नहीं हैं, रेंट के घर में हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं कि कैसे हम लोग रहते होंगे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, हर एक के घर में प्रॉब्लम्स होती हैं। आने वाला समय क्या पता कैसा हो, भगवान शायद कुछ बहुत अच्छा कर दे। तो बस इस उम्मीद में अपने कर्म करते रहिए, क्योंकि आने वाला समय हमारा कभी भी बदल सकता है और भगवान हम पर कभी भी खुश हो सकता है। तो इसलिए हम लोग अच्छा करते रहें। कभी भी ये ना सोचें कि नहीं, हमें तो हमारा फल नहीं मिला तो अब हम अच्छा करके क्या ही करेंगे। आप अपने मन से अच्छा करते रहिए, और भगवान एक दिन आपकी मेहनत दे कर के ज़रूर आपको अच्छा उसका फल देगा। तो इसलिए आप कभी भी अपने आस-पास के बेज़ुबान जानवरों को देखें, तकलीफ़ में देखें, उनको भूखा देखें, उनको खाना दें, उनको प्यार दें थोड़ा-सा। तो इससे हमारा इंसानियत का जो फ़र्ज़ है ना, वो हम लोग निभा सकेंगे। हर एक जानवर अपनी ज़िंदगी में खुशी से रहने की चाह रखता है, लेकिन हम इंसान क्या करते हैं, उनको इतना मारते हैं, इतना दुःख देते हैं कि बेचारे वो कैसे रोते होंगे, अपने परमात्मा को ही रो-रो कर बताते होंगे कि हाँ, हमें इतना दुःख है भगवान, अगर यही दुःख देना था तो इस दुनिया में भेजा ही क्यों? लेकिन वो बोल नहीं सकते ना, तो इसलिए हम इंसान उनकी बात नहीं समझ सकते, लेकिन वो ऊपर वाला उनकी सब बात समझता है, और वो ऊपर वाले से अपने सब दुःख बताते हैं, कष्ट बताते हैं। तो हम लोग उनके लिए करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि भगवान ने हमें बनाया ही इसीलिए है कि हम अपने आस-पास रहने वाले जानवरों के लिए कुछ अच्छा कर सकें। उनकी ज़िंदगी में ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा-सा बदलाव ला सकें। वैसे भी उनके जीवन के
दुख कम नहीं होते हैं, लेकिन हम थोड़ी तो कोशिश कर सकते हैं ना कुछ अच्छा करने की। क्या पता उस थोड़ी सी कोशिश से उसकी ज़िंदगी बदल जाए। आज के टाइम में आप लोगों ने देखा होगा, लोग महंगे महंगे डॉग्स खरीद कर तो ले आते हैं, लेकिन उन्हें रख नहीं पाते। जब तक वो छोटे रहते हैं तब तक वो उनका ख्याल रखेंगे, क्यूट क्यूट लगेंगे उनको, लेकिन जब वो बड़े हो जाते हैं तो लोग उनको अपने घरों से बाहर फेंक देते हैं, क्योंकि वो उनके लिए एक जिम्मेदारी बन जाते हैं, और जिम्मेदारी निभाना हर कोई नहीं चाहता आज के समय में। तो ये होती है डॉग्स की लाइफ, चाहे फिर वो खरीद कर महंगा डॉग्स लाओ आप, या हमारे रोड वाला हो। लेकिन जब हमारे आसपास इतने प्यारे प्यारे बच्चे हैं, आप उनको खाना दो, प्यार दो, वो आपको पूरी ज़िंदगी अपनी लुटा देंगे आपके ऊपर। और आप महंगे महंगे डॉग्स तो कभी खरीदे ही नहीं। जो मेरे घर में बच्चे हैं दोनों, उसमें से एक इंडी डॉग है और एक लेब्रा है। तो जो दोनों बच्चे हैं वो दोनों ही ऐसे ही आए हुए हैं, कोई भी बच्चा कहीं से खरीदा नहीं गया है। हमारे यहाँ ये खरीदने की रीत कभी भी नहीं चली है कि नहीं बच्चों को खरीद करके हम लाएं। जिस बच्चे को घर की ज़रूरत होती है, हम उन दोनों को इसलिए लाए थे क्योंकि उन्हें घर की ज़रूरत थी उन बच्चों को। तो आप उन बच्चों को अपने घर में रखें जिनको घर की ज़रूरत है, ना कि आप महंगे महंगे बच्चे खरीद करके लाएं। तो ये बात अगर हम लोग ध्यान रखें तो इससे भी हम लोग उनके लिए एक जीवन का उनका अच्छा रास्ता कर सकते हैं, उनको दुख नहीं दे सकते हैं। और आज के टाइम पर आप देखोगे, आए दिन आपको रोड पर कहीं लैब्रा डॉग मिलेगा तो कहीं कोई दूसरा डॉग मिलेगा। महंगे महंगे डॉग सब रोड पर मिलेंगे। क्यों? क्योंकि लोग उनकी जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहते। तो ये होता है आज के टाइम पर। लेकिन हम और आप उन सब जैसे ना बने, उन सब से अलग बने। तो इसलिए हम कभी भी किसी जानवर को दुख ना दें, जितना हो सके उसका दुख कम करने की कोशिश करें। ये मेरे पीछे जो दोनों बच्चे देख रहे हैं आप लोग, ये बच्चे भी जब हमारी ज़िंदगी में आ गए तो हमारी ज़िंदगी ही बदल गई, और जानवरों को देखने का नज़रिया भी बदल गया। इनके आने से पता चला कि चाहे कोई भी छोटा सा भी जीव हो उसको भी दर्द होता है, ये इन्होंने बताया है। क्योंकि उनके आने से पहले ये चीज़ हम लोग भी नहीं समझते थे। तो इसलिए आप अपने आस-पास रहने वाले बच्चों पर ध्यान दें, उनको प्यार दें। आप उनको थोड़ा-सा प्यार दोगे ना तो वो इतने खुश हो जाते हैं, और उस प्यार से आप लोग भी खुश रहेंगे, आपकी तबीयत भी ठीक रहेगी, क्योंकि आपका मन खुश हो जाता है जब आपसे कोई प्यार करता है। और ख़ास करके ये वो बेज़ुबान होते हैं जो अपना प्यार दिखा करके हमारे अंदर की जितनी भी सैडनेस है दूर कर सकते हैं। इनके अंदर ये पावर होती है, तो हम लोग इन्हें प्यार, खाना सब कुछ दें, और जितना हो सके इनके लिए अच्छा करने की कोशिश करें। जितने भी फीमेल्स डॉग्स होती हैं हमारी गली में, मोहल्ले में, उन्होंने भी बेचारों ने अपने बच्चे दिए होते हैं। लोग क्या करते हैं, कुचल करके चले जाते हैं, क्योंकि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक जानवर है, कम हुआ दुनिया से, ये चीज़ सोचते हैं लोग। लेकिन अगर हम ऐसा नहीं करें और अगर इस चीज़ को बढ़ावा ना दें, कोई कुचल कर जा रहा है तो उसको उसी टाइम पर टोकें कि तुमको क्या जानवर नहीं दिख रही है। तो ये चीज़ें हमारी ज़िम्मेदारी हैं। हम इस देश में रहते हैं और हमारे ये सभी अपने जानवर हैं, ये सब हमारे हैं। भगवान ने हमको इनके साथ इसीलिए तो बनाया था। अगर ऐसा कुछ होता तो भगवान जानवरों को बनाते ही क्यों, या फिर इंसानों को ही क्यों बनाते। तो इसलिए जितना हो सके इन बेज़ुबानों का दर्द कम करने की कोशिश करें। आज के टाइम पे आप देख रहे हैं, जिनको माता तो कहते हैं लोग, गाय है हमारी माता है, लेकिन उस माता के बच्चे के साथ भी लोग क्या करते हैं, जब देखते हैं बच्चा हुआ है उनके ज़िम्मेदारी तो उठाना नहीं चाहते, क्योंकि वो बच्चा तो दूध देगा नहीं, वो नर बछड़ा, तो उसको फेंक देते हैं रोड पर मरने के लिए। वो बेचारा इधर उधर चिल्लाता फिरता है, अपनी माँ को ढूंढता है। उसको एक समय तक तो यही नहीं समझ में आता है कि वो कहाँ से आया है और उसकी माँ कहाँ चली गई। और जब वो बड़े हो जाते हैं तो लोग उन्हें सांड कह के मारने लगते हैं, अपने फलों के ठेले के पास नहीं जाने देते। अरे वो भी तो जानवर है बेचारा, उसके भी कुछ इच्छाएं हैं, उसको भी खाना चाहिए, उसको भी पानी चाहिए, उसको भी प्यार चाहिए। वो ऐसे ही नहीं मारते किसी को। जब आप कुछ गलत करोगे, जब वो भूखे रहेंगे कई कई दिनों तक, तो वो तो मारेंगे ना जानवर। तो वो इंसानों को चोट पहुंचाएंगे, उनके पास क्या ही रास्ता है। अपना गुस्सा जैसे हम इंसान दिखाते हैं एक दूसरे पर लड़ करके, वैसे ही वो भी दिखाते हैं। लेकिन क्योंकि वो एक जानवर है तो उनकी बात कोई समझना नहीं चाहता। तो इसलिए जितना हो सके अपने जीवन में कोशिश करो, आप लोग भी, मैं भी कर रही हूँ, आप लोग भी करो कि जानवरों के लिए एक जीवन अच्छा बना सके, उनके लिए एक अच्छी दुनिया तैयार कर सकें हम लोग। आने वाले समय में इनके लिए, जब अभी इतना दर्द है इनके लिए जीवन में, तो आने वाला समय कैसा होगा इन बेजुबानों के लिए।
और जितना हो सके अगर कोशिश करिए वेजिटेरियन बनिए, क्योंकि हर एक जीव में जान बसती है, कोई भी जीव हो। आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, मैं छोटी थी तब, छोटी क्या मतलब थोड़ी सी बड़ी भी थी, अभी के टाइम से जब से ये बच्चे आए हैं इनके पहले से, तब मैं भी नॉन वेजिटेरियन थी, लेकिन अब मैं वेजिटेरियन हूँ। और अब मैं कोशिश भी कर रही हूँ कि वीगन बन सकूँ, लेकिन वीगन बनना इतना आसान नहीं है, ये बात मैं भी जानती हूँ। तो इसलिए मैं आप लोगों को फोर्स नहीं करूँगी, लेकिन हर चीज़ धीरे धीरे छोड़ी जा सकती है। अगर हम चाहेंगे तो हर एक दिन एक एक चीज़ मतलब छोड़ने की कोशिश करेंगे। अचानक से कुछ भी नहीं होता है, कोई भी चेंज अचानक से नहीं होता, लेकिन अगर हम उसकी कोशिश करेंगे तो वो एक दिन बहुत बड़ा बदलाव लाएगा हमारी ज़िंदगी में। और वो बदलाव हमें बहुत खुशी देगा, क्योंकि हम उस बदलाव से किसी जीव की जान बचा पाएंगे। हम गर्व से कह पाएंगे कि हम किसी जीव को नहीं खाते हैं, या हम किसी जीव को परेशान किए हुआ कोई चीज़ यूज़ नहीं करते हैं। ये सारी चीज़ें होती हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। अब मुझे भी नहीं पता कोई मेरी बात सुनेगा, मेरे वीडियोस देखेगा या नहीं देखेगा, लेकिन मेरी कोशिश यही रहेगी कि ये वीडियो बनाने का भी मकसद बस यही है कि आप लोग देखो, वीडियो को समझो, और आप लोग भी कोशिश करो कि जब मैंने कर लिया चेंज तो आप क्यों नहीं कर सकते। और हम नहीं करेंगे इन बेजुबानों के लिए तो कौन करेगा। मैं अपने बारे में बताती हूँ आप लोगों को। मैं एक स्टूडेंट हूँ, कॉलेज स्टूडेंट हूँ मैं, और मेरा नाम शैलजा है। और जो वीडियोस आप लोग देखते हैं इस मेरी प्रोफाइल पर पड़े रहते हैं, तो वो मैं ही डालती हूँ, मैं ही बनाती हूँ। कभी कभार मेरे पापा की जब छुट्टी होती है तो वो चले जाते हैं, वो वीडियो शूट करते हैं, तो मैं वो वीडियोस डाल देती हूँ ऐसे ही। और ज़्यादा करके मैं इंस्टाग्राम पर ज़्यादा एक्टिव रहती हूँ, क्योंकि यूट्यूब का ज़्यादा कुछ मुझे पता नहीं है। लेकिन ये वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए मैंने बनाया हुआ है कि जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, या जो लोग और लोग मेरे वीडियोस देख रहे हैं, तो उनको ये चीज़ें पता चले कि जानवरों के साथ बहुत कुछ गलत हो रहा है। कुछ चीज़ें हमारी आंखों के सामने होती हैं, तो कुछ हमारे आंखों के पीछे होती हैं, जो कि हम पता नहीं कर पाते, हम देख नहीं पाते, तो हमें लगता है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। कोशिश करो आप लेदर का यूज़ मत करो। लेदर भी बेचारे जानवरों की खाल से बनाई हुई चीज़ों का होता है, तो हम लोग कोशिश करें। पहले हमें ये बात नहीं पता थी, लेकिन जब मुझे ये बात पता चल गई ना, तो मैंने भी लेदर की चीज़ें लेना छोड़ दिया। सॉफ्ट वाली चीज़ें, सॉफ्ट जैकेट, सॉफ्ट वाले जो भी कपड़े आते हैं, वो भी भेड़ बकरियों की खाल उधेड़ कर बनाए जाते हैं, तो वो भी गलत चीज़ें हैं। अगर एक जीव को दर्द देकर जो सामान हमें मिल रहा है, तो उस सामान को लेने से अच्छा है, उसे पहनने से अच्छा है कि हम उसे ना यूज़ करें और उस जीव को दर्द देने में हम भागीदार ना बने। मैं बताती हूँ आप लोगों को, आज के टाइम पे मैं लगभग 70 से भी ज़्यादा डॉग्स को खाना खिलाती हूँ डेली, उन बच्चों को खाना खिलाती हूँ। लेकिन अभी मैं पता है पूरी तरह से पूरा एक भरपेट एक टाइम का उनको खाना नहीं दे पाती, क्योंकि मेरे पास इतना नहीं है। लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ, और फिर भी मैं सब बच्चों को थोड़ा थोड़ा देती हूँ एडजस्ट करके, कि किसी भी बच्चे का मन ना रह जाए कि उसको खाना नहीं मिला। और बच्चे इतने भूखे होते हैं कि उनको आप सामने से देख लो ना खाते हुए, तो आप सोचोगे बेचारे कब से भूखे होंगे, ऐसे टूट पड़ते हैं खाने पर। मैं सामने से देखती हूँ तो कितना बुरा लगता है, और आप लोग देख रहे होते तो आप भी कहते कि बेचारे कितना कुछ सहते हैं ये बच्चे। तो मैं भी कोशिश कर रही हूँ, और कोशिश करती हूँ हेल्प मांगने की, कि शायद कोई बच्चों के लिए फूड भेज दे, या उनके लिए कोई छोटा सा दान कर दे, जिससे कि मैं उन बच्चों को भरपेट खाना खिला पाऊँ। और जो लोग दान नहीं कर सकते, ज़रूरी नहीं हर कोई दान करे या हेल्प ही करे। जो दान नहीं कर सकते वो अपने आसपास रहने वाले बच्चों के केयर करें, अपने आसपास रहने वाले बच्चों को एक रोटी दे दें, अपने आसपास रहने वाली गायों को एक रोटी दें, 2 रोटी दें। तो ये चीज़ें करके भी हम उनका जीवन आसान कर सकते हैं। मैं अकेली हूँ जो इन बच्चों के लिए करने जाती हूँ, और मैं 2-3 किलोमीटर डेली पैदल चलती हूँ जाकर, डेली। आप विश्वास नहीं मानेंगे कि मैं डेली पैदल चल चल कर हर एक गली में बच्चों को खाना देती हूँ जा कर के। और मैं जितना भी थक जाती हूँ ना, मुझे मेरी थकान नहीं दिखती, मुझे ये लगता है कि मेरे हर एक बच्चे तक खाना पहुँचना चाहिए। तो मैं कोशिश करती हूँ कि बच्चों का जीवन
मैं अपने साइड से पूरी कोशिश करती हूँ कि उनका जीवन आसान बना सकूँ। उन्हें थोड़ा-सा खाना दे करके और उन्हें बहुत सारा प्यार जो मेरे हाथ में है, मेरे बस में है, खाना तो देना बस में नहीं है मेरे, थोड़ा-सा ही मैं दे पाती हूँ, लेकिन मैं पूरी कोशिश करती हूँ उनके जीवन में खुशियाँ लाने की। आप लोग भी अपने आस-पास रहने वाले बच्चों के ऐसे ही खुशियाँ लाने की कोशिश करिए, क्योंकि हम ही लोग नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? आप खुद सोचो एक बार। आज के टाइम पर वैसे भी लोग बड़े-बड़े क्लब्स में पार्टीज़ में जाएँगे, पैसे उड़ा देंगे, लेकिन इन बेज़ुबान पर कोई भी 1 रुपए अपना नहीं खर्च करना चाहता। कई बड़े-बड़े लोग होते हैं, रील्स देखेंगे, वीडियो देखेंगे, लेकिन वो हेल्प के लिए कभी आगे नहीं आते। और वो हेल्प के लिए आगे आते हैं, किसकी आते हैं? जहाँ पर आपका पैसा बर्बाद जा रहा है, जिसने फेक प्रोफ़ाइल बना रखी है, वो उनको पैसा दे देंगे, या जो लोग सही से काम नहीं कर रहे हैं, एनजीओज़ बना रहे हैं, झूठी चीज़ें कर रहे हैं, दिखा तो आपको कुछ रहे हैं, लेकिन उन बेज़ुबानों का वो अच्छे से ध्यान नहीं रख रहे हैं, लेकिन लोग उन्हें पैसा भर-भर कर देंगे। और जो सच में अकेले कोई कर रहा है जानवरों के लिए, तो उसको कभी भी लोग सपोर्ट नहीं करेंगे। आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आप लोग ज़रूर बताइएगा, कमेंट में लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे बताइएगा, फिर मैं और वीडियोस बनाऊँगी, ऐसे ही ब्लॉग बनाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि मुझे ये सब नहीं आता है। कैमरे के सामने मैं नहीं आ पाती ज़्यादा, क्योंकि मुझे कैमरे के सामने ज़्यादा बोलना नहीं आता, तो इसलिए मैं ये सब नहीं कर पाती हूँ। लेकिन अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी ये वाली, तो आप ज़रूर बताइएगा, तो मैं फिर से ब्लॉग बनाऊँगी, फिर से आप लोगों को अपनी बातें शेयर करूँगी, कुछ आपको बताऊँगी, और जो आपको एक्सपीरियंस हुआ हो अपनी लाइफ में, आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं उस बात का भी जवाब दूँगी, या आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हों, वो आप मुझे बताइएगा, मैं उस बात का भी जवाब दूँगी। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, जो भी आप लोगों को क्वेश्चंस हों, मैं सारी चीज़ों का आंसर दूँगी आपको। बाकी आप लोग अच्छे रहिए, अपने आस-पास जानवरों का ख्याल रखिए, बेज़ुबानों का। थैंक यू और नमस्ते आप सभी को। अच्छे से रहिए आप लोग।